टीम इंडिया की पहले वनडे की प्लेइंग 11 आई, 9 नाम पक्के तो 2 पर माथा पच्ची जारी। वहीं टीम से 4 प्लेयर्स की हो गई विदाई। आखिरकार वो कौन सी प्लेइंग 11 है जो भारतीय टीम पहले वनडे मुकाबले में लेकर उतरने वाली है और सरप्राइज क्या यहां पर देखने को मिलने वाला है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है, क्योंकि जो सरप्राइज है वो शायद आप लोगों को पसंद ना आए। तो आखिरकार सरप्राइज क्या है, टीम की प्लेइंग 11 क्या है, भारत की रणनीति क्या है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा अगले कुछ मिनटों में इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। लगातार नेट प्रैक्टिस चल रहा है। हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, रोको यानी कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये जब से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, लैंड किए हैं, तब से लगातार भारतीय टीम के लिए नेट पर पसीना बहा रहे हैं। उन सबको पता है कि ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कारण उसका ये भी है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली का भविष्य तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम का जो एक दबदबा रहा है पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में, इवन जब हम उनके घर पे भी जाते हैं, वहां जाकर उनको हराते हैं, वो बहुत जरूरी है कि भारतीय टीम वहां जाकर के अच्छा करे। और खास करके ये अब राइवलरी थोड़ी सी और काटेदार, स्पाइस अप हो चुका है, और उसके पीछे रीजन है कि जो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जो है एक मजाक सा उड़ा दिया है, जो मौकरी किया एक तरीके से नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी का, उसको लेकर के। तो अब सवाल ये बनता है कि टीम इंडिया जो है क्या प्लेइंग 11 के साथ जाए जो भारतीय टीम के लिए काफी बेहतर रहे। और ऐसे में जो हमारे पास 11 प्लेयर्स की जो लिस्ट है ना, वो आ चुकी है। हम जो आपको 11 बताने वाले हैं, यही 11 मैदान पर उतरने वाली है। लेकिन इसमें से 9 नाम पर कोई कंफ्यूजन नहीं था किसी को, बट 2 नाम ऐसे हैं जिनको आप बाहर करें तो कैसे करें और टीम में लें तो कैसे लें, इसको लेकर के माथापच्ची चल रही है। सबसे खास बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हमें मैच खेलना है। पर्थ का ये ग्राउंड है, और पर्थ का विकेट अगर आप देखेंगे तो हमेशा से थोड़ा तेज विकेट रहता है। पर्थ के विकेट को अगर आप देखेंगे तो हमेशा से तेज विकेट माना जाता है। और यहाँ पर पेसर्स को तो आप ड्रॉप करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि मैनेजमेंट को क्या लगता है क्या करना चाहिए। तो मैनेजमेंट के लिए जो 9 नाम थे ना, बड़े आसान थे चुनने, बहुत ईजी था, आप लोगों को भी याद होगा वो तो 9 नाम। लेकिन जो 2 नामों पर चर्चा चली और 4 प्लेयर जिनको बाहर कर दिया गया है, वो 4 प्लेयर कौन है मैं आपको वही बताऊंगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं इस बात पे कि भारतीय टीम की स्ट्रेटजी क्या है। टीम इंडिया की स्ट्रेटजी है कि पहले पर्थ में पीटो ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद एडिलेड में जाकर सीरीज जीतो। सीधी सी बात है, पर्थ में पीटो और एडिलेड में सीरीज जीतो। और उसके लिए आपकी टीम का जो प्लेइंग 11 है वो बेहतर होना चाहिए। हमने पास्ट में ही देखा है कि जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, टीम का सिलेक्शन तो खैर एक तरफ आप कर दीजिए, लेकिन जब से गंभीर कोच बने हैं, आपको यही पता नहीं होता अंतिम समय तक कि 11 में कौन एंट्री मार जाएगा, किसको टीम से छुट्टी कर दी जाएगी। जो प्लेयर टीम में आएगा उसको खुद को पता नहीं कि वो क्यों आ गया, और जो बाहर जाएगा उसको तो खैर पता ही नहीं होता कि क्यों बाहर चला गया। कोई उसको ये पता ही नहीं रह पाता कि आखिरकार मेरी गलती क्या थी। लेकिन अब जो है ना, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी आप कर रहे हैं, सिमिलर कंडीशंस लगभग आपको नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका के अंदर में हार्ड पिच मिलेगा, बाउंसी विकेट मिलेगा। तो ऐसे में आपको तैयारी करनी है, आपको नए प्लेयर्स निकालने होंगे, तैयार करने पड़ेंगे। तो जो भारतीय टीम के जो 9 प्लेयर्स हैं, पहले मैं वो नाम आपको गिनता हूं और इस बीच में आपको आ जाएगा कि क्या क्या हुआ है। रोहित ओपनिंग करेंगे, इसमें किसी को शंका, किसी 1% का भी 0.000000001% भी नहीं है, क्योंकि भाई रोहित करेंगे ओपनिंग। उसके बाद गिल की बात कर लीजिएगा, गिल भी ओपनिंग करें, कप्तान है और ओपनिंग ही करेंगे, ओपनिंग करते आए हैं। तो गिल और रोहित की जो ओपनिंग जोड़ी है वो तो रहेगी वहां पे। उसके अलावा अगर देखेंगे, नंबर 3 पर हमारे किंग कोहली, विराट कोहली रहेंगे। नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर, वाइस कैप्टन ऑफ द टीम इंडिया वनडे क्रिकेट में अगर हम बात करें तो नंबर 4 पे अय्यर आ जाएंगे। 5 नंबर पर केएल राहुल आ जाएंगे। और ये जो नंबर टॉप 5 आपको दिखाई दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर जो है, चूंकि हार्दिक पांड्या अगर होते तो वो खेलते, लेकिन हार्दिक नहीं है, तो आपको एक नया प्लेयर भी इजाद करना पड़ेगा, नया प्लेयर आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे में नंबर 6 के लिए नीतीश कुमार रेड्डी परफेक्ट सुटेबल कैंडिडेट जो है वो हैं, और नंबर 6 पर नीतीश कुमार रेड्डी आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। अब नंबर 6 पर नीतीश कुमार रेड्डी हो गए। अब बात आ जाती है कि भाई बचे हुए 5 गेंदबाजों में क्या करेंगे। तो नंबर 7 पर अक्षर पटेल के भी खेलने पर कोई सवाल नहीं है। अक्षर पटेल एक तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, प्लस अक्षर पटेल जो है भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। कई बार तो फ्लोटर की भूमिका में नजर आते हैं, कई बार ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी कर लेते हैं, कई बार नीचे बल्लेबाजी करते हैं। तो नंबर 7 पर, अभी 7 नंबर तक किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी कि भाई साहब ये एक प्लेयर क्यों खेल रहा है। अगर नीतीश कुमार रेड्डी है, आप सबको पता है कि भाई पेस ऑलराउंडर एक ही है इस टीम के अंदर में। जो 15 नाम आपके स्क्वाड के तौर पे गए हैं वनडे के लिए, उसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही पेस ऑलराउंडर है, दैट इज नीतीश कुमार रेड्डी। तो नीतीश कुमार रेड्डी आपके नंबर 6 पर खेलेंगे, 7 पे अक्षर पटेल खेलेंगे। अब बारी आती है 4 स्पॉट की। अब जो ये 4 स्पॉट्स हैं, इनमें से 2 प्लेयर तो कंफर्म है खेलेंगे। एक तो मोहम्मद सिराज हो गए और एक अर्शदीप सिंह हो गए।
राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, तो ये 9 हो गए। अब जिन मैं 2 प्लेयर्स की बात कर रहा था माथापच्ची की ना, जिस पर चल रही है, वो 2 प्लेयर कोई और नहीं है जी। एक पेस में हो रहा है और एक स्पिन में हो रहा है। अब पेस में जो माथापच्ची हो रही है, वहां पर ही मुझे लगता है कि शायद कोई माथापच्ची ज्यादा हुई नहीं होगी इस प्लेइंग ग्राउंड बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर देखें तो 2 प्लेयर आपके ऐसे हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही, एक तो प्रसिद्ध कृष्णा और एक हर्षित राणा। इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अगर आप मेरी माने, मैं अगर टीम चुनता तो मैं प्रसिद्ध कृष्णा को खिला लेता, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा की हाइट जो है और जो उनकी गेंद की गति है और जो उनकी लेंथ रहती है, वो शायद ऑस्ट्रेलिया के पर्थ के इस विकेट के ऊपर में, इस वनडे क्रिकेट के अंदर में परेशान करने वाली लेंथ हो सकती थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन एज वी ऑल नो कि भारतीय टीम जो है वो बैक कर रही है हर्षित राणा को, तो माना यह जा रहा है कि हर्षित राणा ही आपको तीसरे पेसर के तौर पर दिखाई देंगे। यानी कि आपके जो 3 पेसर होने वाले हैं, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह एंड हर्षित राणा। हर्षित राणा के पास एक क्वालिटी भी है। अब वो क्वालिटी क्या है? वो क्वालिटी है कि भाई ये बंदा 142 से 144 की रफ्तार से ही बॉल डालता है और ये बंदा 115 वाली बॉल भी डाल सकता है, तो ये डिसेप्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को। ये भी चीज जो है वो हर्षित राणा के फेवर में जा रहा है। सिर्फ ये कहना कि टीम मैनेजमेंट बैक कर रही है, ऐसा नहीं है, बैक तो खैर कर ही रही है, लेकिन वहां पर जो क्वालिटी है हर्षित की, वही बताना पड़ेगा कि कई बार आपको ये काम करता है कि आपने एक बॉल डाली 140 के ऊपर की, अगली बॉल आपने 110 पे डाल दी, तो आपका स्लोअर वन भी है, आपके पास पेस भी अच्छा खासा है, तो वेरिएशन आपके पास में है। अगर आप 125 130 फेंकने वाले बॉलर होते और तब आप 115 120 फेंकें, कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला है, बल्लेबाज खेल जाता है। लेकिन जब 145 फेंकने वाला बॉलर 115 फेंकेगा, तो 30 किलोमीटर का जो गैप होता है वो बल्लेबाज के लिए कठिनाइयों का सामना करवाता है। अब आप कहेंगे भाई इन्होंने कब फेंक दिया 140? अभी एशिया कप के अंदर में ही 142 144 की रफ्तार से बॉल डाल रहे थे जिस मैच में वो खेले थे। तो इसीलिए ये मेरा मानना है कि हर्षित राणा आपके आगे खेलने के लिए, तो 3 आपके पेसर ये हो गए। अब बचता है वो एक स्लॉट जिसको लेकर वो वाली स्थिति मैनेजमेंट के अंदर में है, या यूं कहें कि थी, जिसको भी क्लियर किया गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम मैनेजमेंट 3 पेसर प्लस 1 ऑलराउंडर और 1 स्पिनर के साथ जा रही थी अक्सर के साथ में। दूसरे स्पिनर कौन है? कुलदीप यादव हैं। लेकिन यहां पर जो बात है वो ये कि क्या कुलदीप को खिलाया जाए, या भारतीय टीम की जो स्ट्रेटजी रही है नंबर 8 तक की बल्लेबाजी लेकर। इवन टी20 में हमने देखा कि नंबर 8 तक की बल्लेबाजी हमारी चल रही थी, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि भारत वनडे क्रिकेट के अंदर में नंबर 7 तक की बल्लेबाजी लेगा। भारतीय टीम यहां पर भी नंबर 8 तक की बल्लेबाजी लेकर जाने वाली है, और ऐसे में नंबर 8 के बल्लेबाज के तौर पर देखा जाए तो वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जाएगा कुलदीप यादव के ऊपर में। अब ये क्यों हो रहा है? कुलदीप यादव इतने शानदार स्पिनर हैं, मेरे फेवरेट बॉलर्स में से एक हैं कुलदीप यादव, और मैं हमेशा इस बात की पैरवी करता हूं कुलदीप यादव को खेलना ही चाहिए कहीं पर भी। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि एक तो ऑस्ट्रेलिया में आप मैच खेल रहे हैं और वहां आप पेसर से समझौता नहीं कर सकते। या तो ऐसा भी हो सकता था कि भाई आप मोहम्मद सिराज और अर्शदीप के साथ जाते और एक पेसर ड्रॉप कर देते, फिर कुलदीप यादव आपके स्पिनर हो जाते, फिर सुंदर भी खेल लेते। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया में आप 3 स्पिनर खिलाना, वो भी कहीं लॉजिकल नजर नहीं आता है। तो चूंकि भारतीय टीम को बल्लेबाजी अपनी बेहतर करनी है, उसकी एवज में आप 2 स्पिनर के साथ जाओगे, 3 प्लस 1 पेसर के साथ जाओगे, बॉलिंग ऑप्शन 6 रखोगे, बल्लेबाजी ऑप्शन 8 रखोगे, तो सुंदर का भी खेलना तय लग रहा है। यानी कि आपके 8 नंबर तक की बल्लेबाजी में नंबर 8 पे सुंदर खेलेंगे। और पेसर की बात करें, 3 मेन पेसर होंगे, अर्शदीप, सिराज एंड साथ में अगर देखें तो हर्षित राणा, 3 पेसर हो गए। उसके अलावा आपका एक पेस ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी होगा, और उसके अलावा स्पिनर में अर्शदीप और सुंदर 2 स्पिनर होंगे। यानी कुल मिलाकर के 6 बॉलर ऑप्शन होंगे, 3 पेसर, 2 स्पिनर 5, और छठा बॉलर जो होगा वो हो सकता है किसी पेसर के ओवर को पूरा करता रहा हो, या हो सकता है किसी स्पिनर का ओवर भी पूरा करता रहा हो, ताकि वो मार ना पड़े, इकोनॉमी जो है वो सही रहे। तो आप लोग ये सोच क्या कहती है, जो ये 11 मैंने बताया आपको, इस 11 से आप कितने सहमत हैं? यही 11 खिलाने जा रही है दरअसल भारतीय टीम। आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।